जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास के अंत में बताइएगा कि आपने 50 में से कितने प्रश्न सही किए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है भोजपुरी, ब्रज, अवधी या फिर मैथिली। विद्यापति की पदावली इनमें से किस भाषा में लिखी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैथिली। विद्यापति की पदावली इनमें से किस भाषा में लिखी गई है? तो मैथिली भाषा में। विद्यापति की बात करें तो इनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है और इनकी प्रमुख रचना पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि किस काल से संबंधित हैं? ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भक्तिकाल। कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास इनमें से किस काल से संबंधित हैं? तो भक्तिकाल से। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुलसीदास। रामचरितमानस इनमें से किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। और रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन है रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या फिर विठलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु इनमें से कौन थे? तो वह थे वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? ऑप्शन है रहीमदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरदास। मुगल बादशाह शाहजहां ने इनमें से किस कवि को महाकवि राय की उपाधि प्रदान की थी? तो सुंदरदास को। अगला क्वेश्चन, रत्नावली किस कवि की पत्नी थी? ऑप्शन है केशवदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर कबीरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। रत्नावली इनमें से किस कवि की पत्नी थी? तो गोस्वामी तुलसीदास की। तुलसीदास की बात करें तो इनकी माता का नाम हुलसी देवी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था और पत्नी का नाम रत्नावली था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिकाल का नहीं है? ऑप्शन है बिहारी, घनानंद, जयशंकर प्रसाद या फिर केशवदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। इनमें से कौन सा कवि रीतकाल का नहीं है? तो वह है जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है कामायनी, उर्वशी, प्रिय प्रवास या फिर पद्मावत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो वह है प्रिय प्रवास, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। बात करें पद्मावत की तो पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और इस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, अंधा युग किसकी रचना है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती या फिर शैलेश मटियानी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती। अंधा युग इनमें से किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे
राष्ट्रकवि माना जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञे या फिर श्रीकांत वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। इनमें से किस कवि को राष्ट्रकवि माना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है राणा प्रताप, हरिऔध, श्याम नारायण पांडे या फिर सोहनलाल द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी इनमें से किसकी रचना है? तो श्याम नारायण पांडे की। अगला क्वेश्चन, कवि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। ऑप्शन है आंसू, लहर, दीपशिखा या फिर झरना। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दीपशिखा। जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है दीपशिखा। और दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कामायनी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। कामायनी के रचनाकार इनमें से कौन है? तो छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, मधुशाला किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन या फिर सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला इनमें से किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ऑप्शन है अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिवंश राय बच्चन या फिर शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, शमशेर बहादुर सिंह। इनमें से किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। अगला क्वेश्चन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, वासुदेव शरण अग्रवाल, अज्ञे या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भगवती चरण वर्मा। टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है भगवती चरण वर्मा। अगला क्वेश्चन, झूठा सच के लेखक कौन है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, विष्णु प्रभाकर, कबीर दास या फिर यशपाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यशपाल। झूठा सच इनमें से किसकी रचना है? तो यशपाल की। अगला क्वेश्चन, चारुचंद्र लेख किस उपन्यासकार की रचना है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर, हरिवंश राय बच्चन या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारुचंद्र लेख इनमें से किस उपन्यासकार की रचना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? हमारा ऑप्शन है रत्नाथ की चाची, दादा कामरेड, इमरतिया या फिर बाबा बटेश्वर नाथ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दादा कामरेड। इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो वह है दादा कामरेड। और दादा कामरेड यशपाल की रचना है। अगला क्वेश्चन, कफन कहानी किसने लिखी है? ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, प्रेमचंद, शिव प्रसाद सिंह या फिर मन्नू भंडारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेमचंद। कफन कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है मुंशी प्रेमचंद। और कफन कहानी 1936 में प्रकाशित मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती या फिर प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती।
धर्मयुग पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? ऑप्शन है शूद्रक, चाणक्य, सूरदास या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए शूद्रक। मृच्छकटिकम इनमें से किसकी रचना है? तो शूद्रक की। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, शेक्सपियर पुरस्कार, द्विवेदी पदक या फिर भारत भारती पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन बी शेक्सपियर पुरस्कार। महादेवी वर्मा को नीरजा रचना के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो शेक्सपियर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन, अलका श्रावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन है यारों के यार, एक लकड़ी, कलकत्ता वया बाईपास या फिर कितना बड़ा झूठ। राइट आंसर है ऑप्शन सी कलकत्ता वया बाईपास। अलका श्रावगी को इनमें से किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कलकत्ता वया बाईपास के लिए। और यह पुरस्कार इनको कब प्रदान किया गया था? तो 2001 में। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। ऑप्शन है पद्मावत, प्रियप्रवास, साकेत या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो वह है पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक चंदवरदाई हैं। कौन है चंदवरदाई? बात करें साकेत की, तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रियप्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आदिकाल को चारण काल इनमें से किसने कहा था? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है नाभादास, वल्लभाचार्य, गोविंद स्वामी या फिर गोस्वामी विठलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन बी वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो वह थे वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, किस कवि की कीर्ति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत। इनमें से किस कवि की कीर्ति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना पल्लव को। अगला क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन है भारूपी, द्रविड़, आस्टिक या फिर चीनी तिब्बती। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारूपी। हिंदी इनमें से किस परिवार की भाषा है? तो भारूपी परिवार की। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा कैसी थी? ऑप्शन है ब्रज, कन्नौजी, सदुकड़ी या फिर खड़ी बोली। राइट आंसर है ऑप्शन सी सदुकड़ी। कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो सदुकड़ी। और कबीरदास की भाषा को सदुकड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा था। और कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं? ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञे या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान।
वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर बिहारी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कबीरदास। निर्गुण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? तो वह है कबीरदास। बात करें तुलसीदास की, तो तुलसीदास और सूरदास सगुण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं और बिहारी रीतकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, भूषण किस रस के कवि थे? ऑप्शन है रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या फिर श्रृंगार रस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वीर रस। भूषण इनमें से किस रस के कवि थे? तो वीर रस के। अगला क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अब्दुल रहमान, सरहपा, स्वयंभू या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वयंभू। हिंदी का आदि कवि इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। ऑप्शन है गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती इनमें से किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं। ऑप्शन है राही मासूम रजा, सिरलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई या फिर शरद जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिरलाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है सिरलाल शुक्ल और इस उपन्यास के लिए सिरलाल शुक्ल को 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? ऑप्शन है अधखिला फूल, भारत भारती, यशोधरा या फिर पंचवटी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अधखिला फूल। इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो वह है अधखिला फूल और अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगला क्वेश्चन, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं। ऑप्शन है श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा इनमें से किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? ऑप्शन है ब्राह्मण, आनंद कादामनी, कविवचन सुधा या फिर हिंदी प्रदीप। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिंदी प्रदीप। इनमें से कौन सी पत्रिका इलाहाबाद यानी प्रयागराज से निकलती थी? तो वह है हिंदी प्रदीप पत्रिका, जिसके संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे बालकृष्ण भट्ट? बात करें कविवचन सुधा की, तो कविवचन सुधा वाराणसी से निकलती थी और इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। आनंद कादामनी मिर्जापुर से निकलती थी और इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे और ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी और इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? ऑप्शन है मानस का हंस, राग दरबारी, मैला आंचल या फिर सौ अजान और एक सुजान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सौ अजान और एक सुजान। इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है? तो वह है सौ अजान और एक सुजान। बात करें मैला आंचल की, तो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है और मानस का हंस अमृतलाल नागर का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? ऑप्शन है कन्नौजी, ब्रज, अवधी या फिर बुंदेली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवधी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? तो वह है अवधी। अवधी का संबंध पूर्वी हिंदी से है
और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बात करें पश्चिमी हिंदी की, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल 5 बोलियां आती हैं। कौन-कौन सी? तो आपको याद रखना है कन्नौजी, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन है नल्ल सिंह, नरपतनाल, चंदवरदाई या फिर जगनिक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जगनिक। परमाल रासो इनमें से किसकी रचना है? तो जगनिक की। और परमाल रासो का दूसरा नाम आल्हा खंड भी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? ऑप्शन है अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह या फिर वृत्त और विकास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वृत्त और विकास। इनमें से कौन सा निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो वह है वृत्त और विकास। और वृत्त और विकास शांति प्रिय द्विवेदी की रचना है। किसकी रचना है? तो शांति प्रिय द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, आनंद का दामनी पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड या फिर अंबिका प्रसाद व्यास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड। आनंद का दामनी पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो वह थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड। अगला क्वेश्चन, अंधेर नगरी के लेखक हैं। ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी इनमें से किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन है सौरसेनी, पैसाची, मागधी या फिर अर्धमागधी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सौरसेनी। ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, भक्तमाल के रचनाकार हैं। ऑप्शन है नाभादास, केशवदास, विष्णुदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाभादास। भक्तमाल इनमें से किसकी रचना है? तो नाभादास की। अगला क्वेश्चन, चंदवरदाई के उस पुत्र का नाम बताएं जिसने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने का कार्य किया था। ऑप्शन है जल्हड़, टीकम, फकीर मोहन सेनापति या फिर सूर्यबरदाई। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जल्हड़। चंदवरदाई के किस पुत्र ने पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था? तो जल्हड़ ने। अगला क्वेश्चन, उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऑप्शन है हिंदुस्तानी भाषा, पूर्वी भाषा, मध्यदेशी भाषा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्यदेशी भाषा। उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो मध्यदेशी भाषा के नाम से। उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हिंदी का पहला समाचार पत्र था, जो कलकत्ता से निकलता था। और उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर। तो आज के क्लास में बस इतना ही। और आप सभी लोग बताइएगा कि आपने 50 में से कितने प्रश्न सही किए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।